साउथ के डांस तो आप जानते हो, दे नॉट इजी। ताल से ताल मिला, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे। ये सीन जो है ना, ये ग्लिसरीन वाला सीन नहीं है। मतलब यू ऑलरेडी नो द एंडिंग बट यू कांट प्रीएम्प्ट इट। मतलब कितनी अजीब बात है ना कि खलास आपने किया, फिर इश्क समंदर हुआ, आपकी इमेज जो है एक ऐसी अभिनेत्री की होने लगी कि जो बहुत अच्छा डांस करती है। बट एक ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक वक्त था जब किसी फिल्म के सेट पे आपको डांस ना आने के लिए ह्यूमिलिएट तक कर दिया गया था। ये आपको कैसे पता है? बस रिसर्च कर ये लेता आपने हूँ। कोई मेरा इंटरव्यू देखा होगा, मैं बेबाक सी हूँ, कहीं कुछ बोल देती हूँ, अब नहीं बोलूंगी। नहीं हम लोग नाम नहीं लेंगे, बट अगर आप हाँ, हुआ है। एक्सपीरियंस शेयर कर सके, क्योंकि पॉडकास्ट में लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं कुछ, तो अगर आप किस बात से अगर कुछ सीख सके हमारे ऑडियंस। हाँ, ऐसे हुआ था, साउथ की फिल्म में हुआ था हम्म। और मेरी शुरुआत ही थी, मेरी पहली ही 2 फिल्में थी, तो बॉलीवुड से पहले की बात है। तो जब मैं सेट पे गई, बहुत ही ज़्यादा डांस था। साउथ के डांस तो आप जानते हो, दे नॉट ईज़ी। और मैं मेरा डांस साउथ से ही सीख के आई हूँ। मैंने साउथ में कुछ 7-8 फिल्में किए इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, वहाँ से ही मैं सीख के आई डांस। लेकिन वो पहली मेरी फिल्म, फर्स्ट फिल्म में, जो मेरे को वहाँ के जो कोरियोग्राफर ने मुझे सबके सामने बोला कि ये बॉलीवुड से लड़कियाँ आती हैं, कुछ आता ही नहीं इनको, पता नहीं क्यों लेते हैं इनको, ऑल ह्यूमिलेटेड मी एंड पता नहीं उन पे कुछ प्रेशर होगा, क्या होगा, भगवान जाने। या नहीं, सेड डांस नहीं आता तो फिर यहाँ क्यों आई हो? All these things he said to me, and I just thought to myself, I felt very bad, I felt humiliated, I went into my makeup van and I cried. ये सब हुआ, but I took it up as a challenge. I said, अगली बार जब साउथ में आऊँगी तो बहुत अच्छा डांस करके आऊँगी, अगली बार ऐसे किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगी। और मुझे याद है, उषा जी को मैंने फ़ोन किया। उषा जी सरोज खान जी की मेन चीफ असिस्टेंट डांसर थी, और मैंने उषा जी को बोला, उषा जी मेरे को डांस सीखना है, आप आके मुझे सारे सरोज जी के गाने सिखाओ। तो उन्होंने टाइम निकाला और मेरे घर पे आके, तब मैं माहिम में रहती थी, मुझे रोज़ गाने सिखाए। उस टाइम ताल से ताल मिला, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, वो ये सब ऐसे गाने हैं। उन्होंने कहा, ईशा मैं तेरे को 5 गाने सिखाऊंगी, ये 5 गाने में ना इंडस्ट्री के सारे मूव्स हैं। मतलब यही, फिर इसको ऐसे घुमा ना, फिरा के हाँ, फिर घुमा होती है। फिरा के फिर यही हो जाता है। एंड बस दैट इज इट, देन केम खलास। एंड ऑनेस्टली खलास में इतना डांस नहीं था। आप सच देखोगे तो खलास में एक हुक स्टेप है, बहुत डांस नहीं है, बट लोगों को लग गया कि मेरे को डांस आता है, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था डांस करने का। सो शायद वो, और दूसरा गणेश आचार्य वाज देयर, वो कोरियोग्राफर थे। रामू ने मुझे आके कहा था कि ये जो सेट है, मैंने आई मेड इट फॉर यू एंड यू शुड, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि ये तुम्हारे बाप का सेट है। अच्छा। वैसे एटीट्यूड चाहिए। सो ऐसे, चलो ठीक है, फिर अगर मेरे पापा का है तो फिर वही एटीट्यूड लेके आऊंगी। सो देन खलास हैपेंड, समटाइम्स मैजिक हैपेंस, देन दैट मैजिक हैपेंड। नहीं, वो काफ़ी मैजिकल है भी, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से आपने काम चुना और अलग अलग तरह का आपने काम किया है। एक आपकी एक ऐसी फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके बारे में कम लोगों को पता है, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको इनकी अभिनय क्षमता देखनी है तो डी नाम की एक फ़िल्म है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। राम गोपाल वर्मा ने ही प्रोड्यूस किया था, एंड रणदीप हुड्डा साहब की फ़िल्म है। फिल्म का एक सीन है, चंकी पांडे को मारने के लिए सुशांत सिंह आए हुए हैं, और अभी लग रहा है कि चंकी पांडे की मौत होने वाली है। और आमतौर पे क्या होता है ना, इंसान के तौर पे भी हम लोग जो फिल्मों में देखते हैं कि कुछ हो जाता है फिर रिएक्शन आता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में वैसी नहीं होती है चीज़ें। रियल लाइफ में अगर मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा अब है मेरा जूनियर है, इसके साथ कुछ होगा, तो वो डर मेरे अंदर बिल्डअप होता है पहले से। इस सीन में लोग आपको पकड़े हुए हैं और वो डर आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। इस पूरे किरदार के बारे में बात कीजिए, इस फिल्म के बारे में बात कीजिए, इस सीन के बारे में बात कीजिए ईशा। बार डांसर का रोल था, चंकी की वाइफ का रोल था। वो जानती है कि चंकी का क्या काम है, वो जानती है कि हिज लाइफ इज अंडर थ्रेट, कोई दूसरे गैंग आके उसको कभी भी टपका सकती है, मार सकती है।
लेकिन ये रोल, ये पर्टिकुलर सीन के लिए मुझे जावेद साहब और शबाना जी का भी फ़ोन आया था, जो आप जिसके आप ज़िक्र कर रहे हैं। ओके। उन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया था, बोला था कि ईशा, ये सीन जो है ना, ये ग्लिसरीन वाला सीन नहीं है, ये तुमने ग्लिसरीन नहीं डाला है, ये यू हैव फेल्ट इट एंड यू डन इट। सो दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड, और उस सीन की वजह से मुझे डॉन मिली थी। ऐसा भी होता है, ऐसे भी चमत्कार होते हैं। कई बार आप छोटे से इंसान के एक छोटा सा एक कोई किरदार वो इतना निखर के आ जाता है दैट पीपल रिमेंबर दैट रोल। सो आई जस्ट फेल्ट इट। मुझे वो एक ही टेक था, एक ही बार। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे शॉट बार बार नहीं होते। एक ही इसमें कर दिया था मैंने, एंड दे कम एंड किल हिम इन फ्रंट ऑफ मी, दे शूट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, गोलियां ठोक देते हैं मेरे सामने। तो मैं एक स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ, तो वो स्पॉन्टेनिटी आ गई, मैंने बस फील किया और कुछ भी नहीं। और अभी भी आप जब बोल रहे थे, जो मैं सोच रही हूँ, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, बिकॉज आई रिमेंबर दैट सीन विविडली। नहीं, क्यों वैसा होता है ना कि एक्टर अपने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, बट आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया, आपको सब लोग पकड़े हुए हैं। यस, देन फेशियल एक्सप्रेशन से और फिर जो मूवमेंट आप कर सकते हो उसमें जिस तरह से आपने डिलीवर किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। बिकॉज रियल, रामू ने कहा जितना रियल कर सकते हो रियल ही पकड़ो उसको, एकदम लूज मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि वो, और मैं तो पूरी मतलब योद्धा हूँ मेरे लिए 2 लोग इनफ नहीं है मेरे लिए 6-7 लोग चाहिए। राइट राइट। तो उन्होंने बोला कस के पकड़ो। इवेंचुअली जैसा आपने बताया कि इसी वजह से आप डॉन फिल्म में आई। हाँ जी, हाँ जी, शाहरुख खान साहब के साथ आपको हाँ जी, काम हाँ, करने का मौका हाँ मिला, जी, और आपको वो गाना जो है आज की रात। हाँ जी। डॉन फिल्म में जब आप फरहान अख्तर साहब के साथ काम कर रही थी, मुझे पता चला कि उससे पहले भी आप उनके साथ एक फिल्म में काम करने वाली थी, हाँ, मौका मैंने, दिल चाहता है मैं। पागल हूँ मैं। सोनाली कुलकर्णी वाला रोल आपको मिलने वाला था। हाँ, किस्मत, क्या कर सकते। डॉन के बारे में बताइए ना ईशा। मेरा यही था कि मुझे शाहरुख के साथ फिल्म करनी है बाबा बस, मेरा बस यही था कि मुझे एक रोल चाहिए विद शाहरुख खान, बिकॉज आई हैव रियली ग्रोन अप वाचिंग शाहरुख, एंड आई रियली हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर शाहरुख। वो तो मुझे उनके साथ काम करना था। और फिर जब मुझे कैरेक्टर सुनाया, और जब मुझे फिल्म के बारे में, डॉन थी, एपिक फिल्म है, इट्स नॉट इजी फॉर समबडी टू, ये किरदार प्ले करने के लिए, मतलब बहुत एक सुपरस्टार, आप एक Right. अमित जी के बाद आप करने जा रहे हो उनकी फिल्म जो सुपरहिट हो चुकी है, वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज नॉट इजी। राइट। तो वो शाहरुख ने ली, he took up that challenge, so I was happy that I was a part of such a big, मतलब magnum opus। बस और क्या, और मतलब it's, और शाहरुख fans will understand what I'm trying to say। राइट राइट राइट। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके फिल्मोग्राफी में। एक फिल्म आपने की थी कृष्णा कॉटेज, ठीक है। अब ये फिल्म मुझे 2-3 वजहों से याद है। इस फिल्म में एक गाना है, बेपनाह प्यार है आजा। तो बचपन में मैं अपनी माँ के साथ सीरियल वगैरह देख लिया करता था, तो एक सीरियल आता था कसौटी ज़िंदगी की, तो ये गाना उस सीरियल में इतनी बार बजा था। एकता ने हर सीरियल में प्रमोट किया हाँ, गाना। तो वो बेपनाह, और मुझे याद है एक मैंने दिल तुझको दिया गाना था, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा, वो कहीं तो होगा में आता था। तो हाँ, एकता यूज करती थी बहुत या, अच्छे तरीके से अपने गानों को। या। तो मुझे याद है मुक्ति या यूडी करके एक कैरेक्टर था, करणवीर बोरा वाला कैरेक्टर था, उसके लिए ट्रैक आई एम नॉट अ सीरियल किलर, हाँ so I don't know। ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तो खैर ये स्पॉइलर नहीं है कि कृष्णा कॉटेज एक हॉरर फिल्म थी और इसमें आप एक भूत बनी थी, राइट। जब आप रोमांटिक फिल्म करते हो तो उसकी एक अलग पिच होती है, अलग सुर होता है। आप एक इमोशनल रोल करते हो, उसका अलग पिच होता है। जैसा आपने डी में किरदार किया, वो एक रियलिज्म का अलग था। हॉरर फिल्म में एक्टिंग करना, क्योंकि आपका किरदार वैसा है कि लास्ट में जाके कुछ रिवील होता है, तो जब आप रोल प्ले कर रहे हो तो आपके दिमाग में तो पता है कि एंड में क्या होने वाला है, बट ऑडियंस को उसकी फील नहीं होने देनी है। तो वो रोल के लिए क्या अप्रोच था आपका कृष्णा वो तो कॉटेज सिर्फ के एक लिए? हॉरर फिल्म के लिए नहीं है, ये एक थ्रिलर के लिए भी हो सकता है। मतलब you already know the ending but you can't preempt it, राइट। because the audience is not aware of it, but
मैं भूत थी उसमें, लेकिन एक इट वाज अ रोमांटिक फिल्म, तो मेरा रोमांटिक कैरेक्टर था। मुझे कॉन्ज्यूरिंग जैसे या नन जैसे दे हैड नॉट मेड मी लुक ग्रीन वाइट, आप समझ रहे हो, राइट शी वाज अ प्रिटी घोस्ट। तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सब सिचुएशनल था, जैसे एक सिचुएशनल कॉमेडी होती है वैसे ये हॉरर भी सिचुएशनल था। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।